नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी को लेकर के। एसएससी ने सीजीएल टीयर 1 की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी है। ये सीजीएल टीयर 1 की परीक्षाएं सीजीएल 2020 की थी जो कि 29 मई से लेकर के 7 जून तक प्रस्तावित थी। देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण आयोग ने यह निर्णय लिया हुआ है और शुक्रवार को एसएससी ने जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दिया है। आपको बता दें इस परीक्षा में पूरे देश भर से लगभग 30 लाख से 31 लाख अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में बैठने वाले थे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला एसएससी की तरफ लेते हुए इन सभी को स्वास्थ्य को देखते हुए वे परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। अगली अपडेट है कांस्टेबल जीडी नोटिफिकेशन को लेकर के। आप लोग जानते हैं लगभग 40,000 पदों पर एसएससी कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन इसी माह जारी करने की न्यूज काफ़ी पहले आ चुकी थी। हालांकि ये नोटिफिकेशन मार्च में जारी होना था, लेकिन इस नोटिफिकेशन को भी फिलहाल रोक दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए मई के पहले सप्ताह में जारी होने वाला नोटिफिकेशन टाल दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण आयोग ने दूसरी बार कांस्टेबल जीडी 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। अब ये नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसके बारे में कोई भी अलग से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। फिलहाल कोरोना की स्थिति ठीक होने के बाद ही इस नोटिफिकेशन अब आएगा। 40,000 पदों पर कई तरह के यहाँ पर पद थे, मतलब अलग अलग अर्धसैनिक बलों के, उसके लिए नोटिफिकेशन जो है फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। 69,000 उत्तर कुंजी की बात कर लेते हैं। 69,000 उत्तर कुंजी के अंतर्गत प्रयागराज बेंच में केस लगा था रोहित शुक्ला के नाम से, जिसका कल ऑर्डर सुनाया गया और ऑर्डर सुनाने में बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो निकल के सामने आई। हजारों अभ्यर्थियों को झटका देते हुए माननीय जज साहिबा ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कोविड को लेकर के। लिखा है 45 वर्ष पार वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य। अभी तक 45 से ऊपर जो भी नागरिक थे उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब जो भी 45 वर्ष के ऊपर है उनके लिए भी पंजीकरण अनिवार्य होगा, तभी उनको कोविड की वैक्सीन दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों एक नई शुरुआत की गई है कि अब आपको एक 4 अंकों का सिक्योरिटी कोड दिया जाएगा। जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे उस टाइम वो कोड आपको बताना होगा, तभी आपका जो वैक्सीनेशन है वो हो पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी अपडेट भी दी गई कि टीके के लिए कोविन पर सिक्योरिटी कोड जरूरी। ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों के लिए 8 मई से शुरू होगी सुविधा। अब जो ऑनलाइन पंजीकरण करेगा 8 मई से यानी आज से ये सुविधा जो है शुरू कर दी गई है। सीबीएसई को लेकर के अगली अपडेट है कि कोरोना संक्रमित 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 9वीं के आधार पर। सीबीएसई ने ऑनलाइन मीटिंग में स्कूलों के प्रधानाचार्यों को रिजल्ट तैयार करने की जानकारी दी। जो छात्र सीबीएसई के 10वीं की हैं और कोरोना संक्रमित है, ऐसे में उनका रिजल्ट 9वीं के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके जो आदेश हैं निर्देश हैं वो सीबीएसई ने सभी प्रधानाचार्यों को दिया है। साथ में बोला गया कि इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं हुए तो देनी होगी कंपार्टमेंट परीक्षा और सभी स्कूलों का 80 नंबर का असेसमेंट कराना जरूरी होगा। शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आ रही है कि शिक्षकों के 5,000 पदों पर इसी माह भर्ती शुरू होगी। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जल्द 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। 69 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर यह भर्तियां होनी है। इसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इसकी काउंसलिंग 2 चरणों में की जा सकती है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थियों की मेरिट सूची से ये पद भरे जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि अभी अंतिम रिक्तियों पर नहीं पहुंचा है विभाग। 69 शिक्षक भर्ती में 4,000 पद रिक्त रह गए, वहीं 1133 पद एसटी के खाली रह गए हैं। एसटी वर्ग के पद एससी वर्ग से भरे जाने जिस पर न्याय विभाग को फैसला देना है। वहीं अन्य जिलों से भी भर्तियों के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र मांगा गया था। अगले हफ्ते तक सभी जिलों से प्रमाण पत्र मिलने के बाद रिक्तियों की सही गणना हो पाएगी। कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ से अभी तक पदों का ब्यौरा जो वो नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में अगले हफ्ते तक यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है।
यूपी बोर्ड परीक्षा की बात करते हैं तो यूपी बोर्ड परीक्षा पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर की फिलहाल पोस्टपोन्ड कर दी गई। नई परीक्षा तिथि कब जारी होंगी, कब से परीक्षाएं होंगी, उस पर कोई भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि संक्रमण की वर्तमान स्थिति में परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में सीबीएसई की तर्ज पर हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द कर इंटरमीडिएट परीक्षाएं आयोजित कराने का विचार है। विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार का कहना है कि ऐसा सुझाव आया है, लेकिन उस पर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेने के बाद ही निर्णय किया जाएगा। तो संभावना यही है कि हाई स्कूल की परीक्षा रद्द करके सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। सिर्फ इंटर की परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन इस पर अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कोरोना को लेकर के, लिखा है पंचायत चुनाव के बाद गांव-गांव पहुंचा कोरोना। मतदान और मतगणना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में मौतों का सिलसिला शुरू। पंचायत चुनाव दोस्तों एक ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि चीज़ है जिसके कारण सबसे ज़्यादा गांव में कोरोना फैला हुआ है। अभी कानपुर की एक घटना जहां पर करीब 15 दिन में 28 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना से। गांव में माहौल ये होता है कि थोड़ा सा अशिक्षा का भी प्रभाव होता है और लोग जल्दी से जांच वगैरह नहीं करवाते, संक्रमण बढ़ता जाता है। अगर पंचायत चुनाव ना होते तो गाँव की तस्वीर कुछ अलग होती। अगर देखा होगा आपने पहले चरण में तो गाँव में इस तरह की स्थितियाँ नहीं थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण गाँव-गाँव कोरोना पहुँच चुका है और मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंचायत चुनाव में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं जो कि कोरोना संक्रमित होकर के अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने कहा है कि उनके आश्रितों को जो बीएड, बीटीसी या डीएलएड की योग्यता रखते हैं उन्हें टीटी परीक्षा से छूट दे करके सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाए। वहीं वे आश्रित जो इंटर या फिर स्नातक होते हैं उन्हें लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्होंने मांग की है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो शहीद हो गए एक तरीके से पंचायत चुनाव के कारण, ऐसे जो शिक्षकों के या कर्मचारियों के जो आश्रित हैं उनके परिवार को जो नौकरियां हैं वो दी जाएं, योग्यता के अनुसार इनको टीटी से मुक्त रखा जाए। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा है कॉलेज बंद होने से पीएचडी प्रवेश के लिए करना होगा इंतजार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालय में पीएचडी प्रवेश को लेकर के आरक्षण रोस्टर का विवाद तो दूर कर लिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अवकाश होने के कारण प्रवेश की प्रक्रिया अटक गई है। अब जून में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसके संबद्ध कॉलेजों में पीएचडी में एडमिशन लेने चाहते हैं उनके लिए अभी इंतजार करना होगा। अगली अपडेट है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। आप लोग जानते हैं सदस्यों के चुनाव हो चुके हैं, अब यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। तो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है 14 से 17 मई के बीच करवाया जाने की तैयारी है। वहीं पर जिला पंचायत अध्यक्ष की जो चुनाव है 20 से 27 मई के मध्य करवाए जा सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।